नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौगसाहूणम् एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघायिकम् अमलम् फलमामि वढ्यमाणं तिष्ठं धम्मस्य कर्तारम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्म कल्याणक तो प्रत्येक तीर्थंकर देव का जब भी आता है तो आजकल उसकी सूचना व्हाट्सएप पे और अन्य साधनों से आती है। कुछ तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक समाज के स्तर पर बड़े उत्साह से भी मनाया जाता है, ऐसे आदिनाथ जयंती, पारसनाथ जयंती इत्यादि। लेकिन अंतिम तीर्थंकर और शासन नायक होने के कारण भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव सैकड़ों वर्षों से बल्कि हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। विश्व के स्तर पर इसे महावीर जयंती इस नाम से संबोधित किया जाता है और भारत सरकार के स्तर पर भी छुट्टी की घोषणा की जाती है। अपने यहाँ तो बहुत छोटा समुदाय है और अपन बिल्कुल एकांत स्थल पर हैं, इसलिए कोई अपन बाहर मार्केट में जाके रथ यात्रा वगैरह निकालें ऐसा यहाँ प्रसंग नहीं बनता है। फिर भी अपने उत्साह को जगाने के लिए और जताने के लिए थोड़ा बहुत प्रभात फेरी वगैरह का कार्यक्रम भी बाहर में अपन करते ही हैं। और इस अवसर पर भगवान महावीर के बारे में प्रासंगिक चर्चा करना अत्यंत आवश्यक भी होता है। वैसे देखा जाए तो जहाँ रोजाना जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, वहाँ वो प्रत्येक तीर्थंकर का प्रत्येक कल्याणक उसमें समाई गया। मान लो अगर अपन आदिनाथ भगवान के किसी भी कल्याणक पर बोलें तो सिवाय इसके कि उनने हमें मुक्ति का मार्ग बताया है और वो रत्नत्रय स्वरूप है, इसके अलावा और बोलने के लिए क्या बाकी रहता है। जो लोग प्रतिदिन गुरुदेव की वाणी सुनते पढ़ते हैं, समझ लो वे रोजाना तीर्थंकरों का कल्याणक ही मनाते हैं, चाहे वो कोई भी कल्याणक होवे। फिर भी भगवान महावीर के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा होना प्रासंगिक है। जीवन को भी देखा जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, ऐसी कोई घटनाएं ही नहीं घटी। तीर्थंकर प्रकृति साथ में लाए थे
तीर्थंकर प्रकृति के साथ में और भी बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां भी थीं। जैसा प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का होता है, 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा होने लगी। इंद्रों ने आकर के माता पिता का सम्मान किया। फिर जब प्रभु गर्भ कल्याणक में आए तो पुनः आकर के माता पिता का सम्मान किया। घोषणाएं हुई गर्भ कल्याणक की कि भगवान कहाँ से आए थे, किसी को याद है? 16वें स्वर्ग से, हैं? ऋषभ देव सर्वास सिद्धि से आए थे। और जो 9 महीने जैसे अन्य तीर्थंकरों की माता अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत करती हैं, इंद्रों के द्वारा, सौधर्मेंद्र के द्वारा विशिष्ट देवियां जो हैं, श्री री धृति कीर्ति और अन्य देवियां, उनकी नियुक्ति की जाती है। वे देवियां भी बहुत खुश हैं कि हमारी ड्यूटी एक बहुत वीआईपी के साथ में लगी है, जिनके उदर में तीर्थंकर भगवान विराज रहे हैं। माँ को देख के वो देवियों को ऐसा लगता होगा कि मानो हम गर्भस्थ तीर्थंकर के ही दर्शन कर रहे होवें। और माता का भी पुण्य इतना प्रचुर हो जाता है कि कोई शारीरिक विकृति या शारीरिक कष्ट जैसा अन्य साधारण बालकों की माताओं को होता है, वैसा उन्हें नहीं होता। कहते हैं कि वो शिशु वृद्धिंगत होता है, लेकिन उनका उदर बढ़ता नहीं है। मानो रत्न के पिटारे में रत्न रखा हुए चमकता हुआ, ऐसा मति सुत ज्ञान से और अवधि ज्ञान से सुशोभित और आत्मानुभूति से संपन्न ऐसा एक आत्मा वहाँ मनुष्य शरीर को धारण कर रहा हुआ होता है। मुझे 1-2 बातों का बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा पुण्य इतना प्रचुर होने पर भी जो प्रकृति के नियम हैं उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। कुदरत का कानून सबके लिए एक सा है। ऐसी कोई पुण्य प्रकृति नहीं है कि बिना ही गर्भ धारण किए, बिना माता पिता के ही मनुष्य गति में कोई आ जावे। वो देव मनुष्यों का रूप बना लेवे वो जुदी बात है, तो रहते तो देव ही हैं। लेकिन कौन 9 महीने रहे, क्यों भगवान को ये तकलीफ दी जाए? इसलिए वो डायरेक्ट पधार जाएं। जैसे देव लोग उत्पात सैया में जन्मते हैं, वैसे एक एक्सेप्शन आश्चर्य यहाँ भी बना दिया जावे, अपवाद कि भाई इनके लिए वीआईपी सुविधा है। वो 9 माह व्यतीत होते हैं और जन्म के समय जैसा कि अन्य तीर्थंकरों का होता है, सभी का सर्वत्र, 5 भरत में, 5 ऐरावत में, विदेह में भी जो तीर्थंकर प्रकृति लेके जन्मते हैं, उन सब का ये 5 मेरु है ना, सुदर्शन मेरु। सुमेरु पर्वत तो इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि वो अपने जम्बू द्वीप में है ना। लेकिन बाकी धातकी खंड द्वीप के तीर्थंकर हैं वो विजय मेरु और अचल मेरु पे, और जो पुष्करार्ध के तीर्थंकर हैं उनका विद्युन्माली और मंदर मेरु पे, वहाँ जाके विशाल जन्माभिषेक महोत्सव मनाया जाता है। मानो वही जन्म कल्याणक का एक रूप हो गया। अगर ये जन्माभिषेक ना हुए तो अपन को क्या लगे कि आज जन्म कल्याणक है? ये एक विशेषता है। अब क्यों किया जाता है अभिषेक, उसकी क्या जरूरत है? अब जरूरत भगवान को तो नहीं है लेकिन भक्तों को जरूर ऐसा लगता है कि कोई विशेष उत्सव मनाया जावे और उनका अतुल्य बल, उनके पुण्य का वैभव, कितने लोग उसमें शामिल हैं। आज की दुनिया में भी आप देखिए, अभी चुनावों का मौसम है तो फलाने नेता की
उसमें क्या प्रोग्राम में किसी में 10 लाख लोग, किसी में 5 लाख लोग, इस लाखों की भीड़, तो उससे पता चलता है कि उसका कितना जबरदस्त प्रभाव है। और बहुत से लोग उससे भीड़ से प्रभावित होकर ही अपना मन बना लेते हैं कि हाँ यार ये खास आदमी है, अच्छा काम करेगा, नहीं तो इतने लोग पागल थोड़ी हैं। तो एक साधारण पुण्य वाला जिसके अंदर पवित्रता का लेश मात्र भी नहीं है पॉलिटिक्स की क्षेत्र में, उसका भी इतना पुण्य हो जाता है कि उसकी रैली में भी कितना इंतजाम प्रशासन का और जनता की उपस्थिति। तो तीर्थंकर की तो बात ही क्या कहना, वे तो एक लोकोत्तर महापुरुष होते हैं। इस बात की गारंटी है कि वे अल्पकाल में इसी भाव में, अंतिम भाव है ये उनका। हम लोग तो अपन पंच कल्याणकों में जब भी गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के गीत गाते हैं तो उसमें ये बात तो रहती ही है, अंतिम जन्म हुआ प्रभु जी का, अंतिम गर्भ हुआ प्रभु जी का, अब दूजी माता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। वो डॉक्टर साहब जन्म कल्याणक पर जब बोलते हैं तो एक बात कहा करते हैं कि हमारा तुम्हारा जन्म कल्याणक ऐसा उत्सव क्यों नहीं मनाया जाता। मनाया तो सबका ही जाता है, दूसरे नहीं मनाए तो अपन खुद ही मना लेते हैं, अपने माँ बाप को बाध्य करते हैं कि हमारा, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको बड़ा क्रेज रहता है कि आज उनका बर्थडे है, हाँ स्कूल में चॉकलेट बांटेंगे या घर पे पार्टी रखेंगे। तो खुशी तो सबको ही होती है, अब वो मोहजन्य खुशी है, ये अलग बात है। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा भी मनाएंगे देव, एक बात बता दो कि डेट फाइनल कर दो कि अब डेट बदलेगी नहीं। जिसके अभी जन्म मरण का असंख्यातों भवों का सिलसिला बाकी है, उसका क्या जन्म कल्याणक मनाना, कैसे मनाएं उसका, तो बदल जाएगा, फिर दूसरा भव लेगा, फिर दूसरा भव लेगा। अब इसके बाद अनंत 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 काल भी पुनः देह धारण नहीं होगा, तो ये जन्म सार्थक है, सफल है, स्मरणीय है, उपादेय है, आदर्श है। ख्याल में आए ना। इसलिए ये जगत को बताने के लिए कि ये किसका जन्म है, जन्म मरण का अंत करने वाले का जन्म है ये। इसलिए वो सब वैभव जो है वास्तव में अन्य जीवों को भी जन्म मरण का अंत करने के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। बहुत मार्मिक बातें हैं ये। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ किया, अत्यंत पुण्य लेकर के, अतिशय पुण्य लेकर के प्रभु यहाँ मनुष्य गति में पधारे। और अन्य तीर्थंकरों के समय में, जैसे पार्श्वनाथ के समय में तो थोड़ी बहुत एक आध घटना भी घट गई है। वो नाग नागनी वो लकड़ी में जल रहे थे तो उन्हें लेके निकले, तो उनको देख लिया तो उन्हें नमोकारनंद सुनाया या संबोधन किया, जो भी हो। महावीर के जीवन में ऐसी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं दिखाई देती। ये प्रसंग में मैं जरा इसको ज्यादा विस्तार देना चाहूंगा, 5-10 मिनट। वो डॉक्टर साहब बताते कि जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव आयोजित हो रहा था, बहुत से विद्वानों की एक मीटिंग थी कि अपन ये महोत्सव कैसे मनाएं। देखिए, एक व्यक्तिगत स्तर पर मनाना होता है और एक सामाजिक स्तर पर होता है। व्यक्तिगत स्तर पर तो आप भगवान महावीर की पूजा कर लेवे, उनके किसी अच्छी गाथा का, जैसे प्रवचन सार की पहली गाथा ही है जो वर्धमान को नमस्कार किया है, तो ऐसे ग्रंथों का आप स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें कि महावीर कैसे बने हैं। तो वो हमारे ही जैसे आत्मा ही, हम भी उन जैसे ही हैं, लेकिन वो महावीर बन गए और हम भटक रहे हैं। ये सब व्यक्तिगत स्तर की बातें हैं और होना तो ये तो होना ही चाहिए।
नहीं तो अकेले नाचने गाने और बजाने का तो जो सामूहिक कार्यक्रम है उसमें तो क्या रखा है, लेकिन उसकी अलग उपयोगिता है। अगर आज विशाल जुलूस न निकले तो दुनिया को पता कैसे चले कि भाई तीर्थंकर महावीर भी एक महापुरुष हुए, उसकी अलग उपयोगिता है। तो निर्वाण महोत्सव के अवसर पर वो कार्यक्रम हुआ मीटिंग का, और लोगों में ये समस्या आई कि भाई भगवान महावीर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनके जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको लिख के कोई कहानी, कोई नाटक, कोई उपन्यास, कोई घटना ऐसी हो कि जिसमें वर्णन किया जाए। अब क्या था, देवों ने उत्सव मनाया, बड़े वैरागी प्रकृति के थे, राजकाज में मन नहीं लगा, विवाह के लिए माता पिता ने तो कहा ही होगा। ऐसे कौन माता पिता हैं जो अपनी संतान को कह देंगे नहीं नहीं तुम तो जाओ दीक्षा ले लो लेकिन प्रभु का मन तो नहीं लगा, वो तो वैराग्य में ही रमे। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, 12 वर्ष तक बोले ही नहीं, बोले तो अनंत काल नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक जो है मौन आत्म साधना करते रहे। 12 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हो गया। फिर पुनः 30 वर्ष तक जो है वो दिव्य ध्वनि खिरती रही और पावापुर से दीपावली के दिन मोक्ष पधारी। यानी 3 वाक्यों में सारी कहानी खत्म हो जाती तो महावीर के बारे में ज्यादा बोलने का कुछ रहता नहीं है, तो अपनी गाड़ी सिद्धांतों की ओर चली जाती। डॉक्टर साहब कहते भी हैं कि 2500 वर्ष, ये उनका 2618वां जन्म दिवस है। इतने वर्ष बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन्होंने सारे जगत को जन्म मरण से मुक्त होने का, शाश्वत सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। लेकिन जीवन के बारे में जब वहां चर्चा हो रही थी तो कुछ अति बुद्धिमान विद्वानों ने ये कहा, और नहीं है तो नहीं सही, अपन अपनी कल्पना से कुछ ऐसी घटनाएं जोड़ देवें, और लोगों ने जोड़ी भी, या होगी भी वो घटनाएं कि बचपन में वो खेल रहे थे तो एक हाथी पागल हो गया था, तो उनके सामने आया तो वो हाथी शांत हो गया, ऐसे वो सर्प शांत हो गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये क्या महावीर के व्यक्तित्व के हिसाब से बड़ी घटनाएं हैं क्या? हैं? ऐसी बात है क्या जिसके लेके उनकी महिमा की जाए? अरे सांप को तो सपेरा वश में कर लेता है, जो आत्मज्ञानी नहीं होता, जिसे देह और आत्मा की भिन्नता का पता नहीं। हाथी को तो एक महावत भी वश में कर लेता है। बहुत बढ़िया उदाहरण डॉक्टर साहब देते हैं, सुनने लायक है। 2 साल के बच्चे हो, 3 साल के बच्चे हों और उनका जन्म दिवस मनाते हैं तो प्रायः लोग उनके लिए कपड़े लाते, बच्चों की सूट वगैरह जो होते हैं। अब क्या है, वो बहुत सारे हैं, वो इकट्ठे हो गए। अब बच्चा बड़ा होता जाता है और वो कपड़े फिट नहीं होते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उन्हीं कपड़ों को उस पर लगाना चाहते। भाई तो नया का नया है, अभी किसको दे देते हैं? तो छोटी उम्र के कपड़े बड़ी उम्र में भी पहनाने की एक हास्यास्पद चेष्टा अपन करते। अभी तो बहुत लोग समझदार हो गए, एक मनोवृत्ति है। इसी तरह से एक बालक वर्धमान के जीवन की जो बचपन की विशेषताएं हैं, उन्हें हम महावीर भगवान के, तीर्थंकर महावीर के जीवन में फिट करना चाहें तो ये छोटे बच्चों के कपड़ों को बड़ी उम्र तक पहनाने जैसा एक चेष्टा लगती। तो उन्होंने कहा कि अपन और भी घटनाएं सोच सोच के जोड़ देवें, कहानी को रोचक बना देवें। लेकिन उस समय डॉक्टर साहब बोले कि इस पर विचार क्यों नहीं हो सकता कि उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय बड़ी घटना क्यों नहीं थी। समझ में आया ना? कि उन्होंने तीर्थंकर महावीर पुस्तक में लिखा है और जो जवाब दिया है वो गुरुदेव को इतना पसंद आया
कि कई बार प्रवचनों में उसका उल्लेख करते हैं। अनुज वो कहते हैं कि एक बड़ी दुर्घटना जो है, जो जिसके बाद घटनाओं का नंबर लग जाता है, वो भगवान महावीर के जीवन में घटी नहीं थी। वो कौन सी दुर्घटना? शादी की, विवाह की। वैसे पुण्यशालियों को कोई, अब शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरन्नाथ की तो 96,000 रानियां थी, तो क्या कोई दुर्घटना थी क्या? तो वो परेशान हुए थे कि 96,000 हैं, एक ही में तो संभलती नहीं है। आज सुबह कह रहे थे ना, वो केवट के और उसके उदाहरण में कह रहे थे आज, है। ये तो एक जगत की मनोवृत्ति के हिसाब से बात है। तो अगर शादी हुई होती तो और भी कोई घटनाएं घटी होती, समझ में आया ना। लेकिन अपन एक भव की सोचें तो उनका जीवन सीधा सपाट दिखता है, लेकिन आत्मा का तो कोई एक भव होता नहीं ना। आत्मा तो अनादिकाल से भव भ्रमण कर रहा है। आप सोचो, सबके बड़ी घटना तो वो थी जब वो तीर्थंकर आदिनाथ के कुल में थे, भगवान की वाणी सुनी, लेकिन मोहिनी कर्म उदय मिथ्यात्व का इतना तीव्र कि वो वाणी हजम नहीं हुई और तीर्थंकर का विरोध हुआ, और एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कितनी घटनाएं नहीं घटी होंगी। और उनका इतिहास तो और पुरुरवा भील नाम के भाव से प्राप्त होता है। पुराणों में भील थे, वहां कौए का मांस खाना छोड़ा था, ऐसी सब बातें आती हैं। तो ये सब घटनाएं तो हैं। और घटना शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो घटना माने कोई केस हो जाना, कोई प्रसंग बन जाना जिसे लोग याद रख सकें, प्रायः दुर्घटना कोई घटना समझा जाता है। दूसरा घटना माने घट जाना, माइनस हो जाना। तो उनके जीवन में से समझ लीजिए अज्ञान नाम की दुर्घटना तो जब वो शेर की अवस्था में थे तब घट गई थी, हैं। वो दुर्घटना घट गई माने दुर्घटना नष्ट हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान घट गया। घट क्या गया? नष्ट हो गया। और थोड़े बहुत जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन के मोहराग वेश बाकी थे, उसको पूरा करने के लिए ये अंतिम भव था। तो सारे जीवन से, सारी परिणति में से राग द्वेष घट गए, क्या ये घटना नहीं है क्या? इस तरह से एक घटना प्रधान जीवन है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब उनके जीवन पर प्रकाश डालते। रहा सवाल जो उन्होंने, देखो जीवन को आदर्श बनाना एक अलग चीज है, लेकिन जीवन भी किसी का तब आदर्श बनता है जबकि उसकी वाणी हितंकर वाणी हो, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी वाणी होवे और जगत को कल्याण का सच्चा स्वरूप भी बताया जाए। मुझे तो उस गीत पर बड़ी हंसी आती है कि जो कोई ये कहता है ना, तेरे 5 हुए कल्याण, मेरा भी एक कल्याण कर दे। क्या क्या समझा होगा उसने? कल्याणक शब्द का कैसा तोड़ मरोड़ के अर्थ किया। कल्याणक माने एक महामहोत्सव होता है? तेरे तो 5 हो गए और मेरा एक भी नहीं हुआ, तू भी कर ले, तू 10 कर लेना। समझ में आए ना? है इसका मतलब ये एक हास्य बच्चों के स्तर की बात लगती है। 5 क्या, कल्याण तो वास्तव में एक ही है, आत्मानुभूति। उसी में रत्नत्रय का जन्म होता है, उसी में रत्नत्रय की वृद्धि होती है, उसी में रत्नत्रय की पूर्णता होती है। बाकी तो अब तीर्थंकर का पुण्य है तो गर्भ जन्म का महोत्सव है, दीक्षा का महोत्सव है, केवल ज्ञान का महोत्सव है। वो तो महोत्सव मनाया गया, वो कोई आत्मा का कल्याण है क्या? मेरु पर्वत पर अभिषेक हो गया, क्या ये आत्मा का कल्याण है क्या? है? ये तो एक पुण्य प्रकृति का परिचय है। जगत इससे प्रभावित होता है। टोडरमल जी ने लिखा है, जो अपने अरहंतों का स्वरूप लिखा है ना पहले ही अध्याय में,
जगत में प्रभाव उत्पन्न करने वाले ऐसे अतिशय विशेष होते हैं। अतिशय नहीं होवे तो दुनिया उनकी सुने ही नहीं। समझ में आया ना? अन्य तीर्थंकरों, अन्य अरहंतों की तो वाणी भी नहीं खिरती, और किसी की खिरती भी है तो इतना बड़ा समूह शरण थोड़ी लगता है। अपनी देवलाली जैसे 25, 30, 50 लोग आके बैठ जाते होंगे रोजाना, तो 5-10 ही रहते हैं। समझ में आया ना? है तो बात सिद्धांतों की ओर जावे तो 4 बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि में जो उनका उपदेश खेरा, जो वाणी आई, वो आचार पक्ष को देखें तो अहिंसा, विचार पक्ष को देखें तो अनेकांत, वाणी को देखें तो साधवाद, और जीवन को देखें तो अपरिग्रह है। ये हमने तो डॉक्टर साहब से ही सुना ये शुरुआत में जब जयपुर में थे। 4 बिंदुओं पे पूरे भगवान महावीर के सिद्धांतों को समेटा जा सकता है। आचरण में अहिंसा, क्योंकि जगत तो आचरण को ही देखता है ना, आचरण से ही प्रभावित होता है। और अहिंसा में सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि ये 4 भी गर्भित हैं। इन 4 व्रतों का पालन भी वास्तव में अहिंसा को ही परिपुष्ट करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए होता है। और शास्त्रीय उपाय में तो स्पष्ट है कि असली पाप तो हिंसा ही है, बाकी तो शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए। तो असली पाप हिंसा है, बाकी उसमें गर्भित है। ऐसे असली व्रत अहिंसा है और बाकी सब व्रत उसमें गर्भित हैं। आप देखिए अहिंसा की इतनी गहरी और सूक्ष्म व्याख्या। मैं अभी विचार ही करता था जब गुरुदेव का व्याख्यान चलता था कि चरणान योग के स्तर पर देखा जाए तो पानी भी आपने छाना और अंतर मुहूर्त बाद में वो समझ लीजिए अनछना जैसा हो जाए, उसमें जीव पुनः हो जाएंगे। अब तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसमें क्या हो गया। समझ में आया? तो ये हमारे खान पान में वस्तु खाद्य होवे तो भी समय की मर्यादा। गेहूं का आटा अभक्ष नहीं है, लेकिन समय की मर्यादा बता दी आचार्यों ने जिनवाणी में कि इस मौसम में इतने दिन का, इस मौसम में इतने दिन का। इतनी बारीक व्याख्या। जीवों को नहीं मारना, शिकार नहीं करना, मधुमांस मध्य का सेवन नहीं करना, ये तो एक समझ लो बिल्कुल अजान व्यक्ति जो प्रथमान योग के पात्र हैं, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके लिए उपदेश है, बिल्कुल जन साधारण के लिए। कहा जाए तो जो जैन कुल में भी नहीं जन्मे, अपन पुराणों में पढ़ते हैं, अगर ऐसा तो है नहीं मुनिराज के पास अकेले जैन ही जाते हों, उनके प्रभाव को देख करके जन साधारण भी जाता है। तो वो उपदेश में फिर उन्हें मधुमांस मध्य के सेवन से बचाते कि भाई स्थूल पाप से तो बचे ये कम से कम। लेकिन जो श्रावक हो गया, व्रती हो गया, अहिंसाणु व्रत अथवा अहिंसा महाव्रत का धारी हो गया, उसके आचरण में अहिंसा कितने सूक्ष्म स्तर पर रहती है, ये अपन जो है अणुव्रत और महाव्रत जो स्वरूप है अहिंसा का, उसमें देख सकते। ये तो क्रिया पक्ष की बात है। और भाव पक्ष से विचार किया जाए तो अपरादुर्भाव खलु रागादीनाम भवति अहिंसा। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इसी का नाम अहिंसा है। अब सूक्ष्म लोभ का परिणाम 10वें गुण स्थान तक, वहां तक भाव हिंसा है, और उसके बाद ही जब मोह का उपशम होता है तब समझ लीजिए भाव हिंसा से जीव मुक्त होता है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। राग आदि रहें, आदि लिखा ना साथ में, उसमें सभी कषायें ले लेना। क्रोध के निमित्त से भी हिंसा होती, हास्य के निमित्त से भी होती, रति के निमित्त से होती, अरति के निमित्त। ऐसी कौन सी कषाय है जो हिंसा को जन्म न देती हो? कषाय तो भाव हिंसा स्वरूप है ही है, कषाय ही हिंसा है। कोई भी कषाय, आत्मा के प्राणों का घात होता है ना,
और बाहर में देखो तो कषायें द्रव्य हिंसा को भी जन्म देती है। तो इस तरह से भावों की दृष्टि से देखा जाए तो राग आदि कषायों को हिंसा से जोड़ के उन्हें हिंसा स्वरूप बता के एक बहुत सूक्ष्म व्याख्या हिंसा और अहिंसा की जिनागम में उपलब्ध होती। लेकिन ये आचरण पक्ष है, भले भाव पक्ष है, वो भी आत्मा का आचरण ही है। वो अहिंसा को जन्म देने के लिए जरूरत है अनेकांत और स्यादवाद की। इस बिंदु पर चर्चा प्राय हो नहीं पाती। हम अनेकांत पे और स्यादवाद पे घंटों बोल सकते हैं, लोग बोलते भी हैं, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के विद्वान, और अहिंसा पे भी बोलते। लेकिन अनेकांत अहिंसा की रक्षा करता है, स्यादवाद अहिंसा की रक्षा करता है। उससे अहिंसा का क्या संबंध है, समझ में आया? उसका संबंध ये है कि आप अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को जानेंगे तो ही रागादि से मुक्त हो सकेंगे। बात समझ में आई? ये थोड़ा नया पॉइंट है। अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को जानेंगे तो ही मिथ्यात्व नाम की जो महाहिंसा है उससे मुक्त हो सकेंगे। और देखो, तत्वज्ञान के स्तर का अनेकांत और लौकिक जीवन के स्तर का भी अनेकांत, दोनों धाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से जोड़ना नहीं चाहिए। तत्वज्ञान के स्तर पे तो समझ लो, आपने कोई सर्वथा नित्य कह रहा है, आपने उसकी अपेक्षा बता दी, और अगर उसको अपेक्षा समझ में आ गई तो वो भी मिथ्यात्व से बच गया। ख्याल में आया न? उसको भी लगा कि हाँ भाई हम गलत थे। तो परस्पर विरोधी दो धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं, रह सकते हैं नहीं, रहते ही हैं। वही अनेकांत का स्वरूप है। और लौकिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे जीवन में भी दो भिन्न भिन्न चीजें साथ में रहती। दो आंखें दी हैं कुदरत ने, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, समझ में आया? दो पांव दिए हैं, तो ये भी दो दो उभय उभय दिए ना, है तो दो की जरूरत है। गृहस्थ जीवन में आप समझ लीजिए, बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, ज्यादा उसमें उतरने की जरूरत नहीं है। एक कमाने वाला, एक खर्च करने वाला, समझ में आया? मैं पूछता हूं, एक ही क्रिया में परस्पर विरुद्ध दो भाव होते। अब एक ट्रेन यहां से वहां तक निकली, बताइए वो आई है कि गई है? तो आना और जाना ये तो विरोधी क्रियाएं हैं ना, आना और जाना। लेकिन उसकी गति को जो इधर खड़ा है उसके सामने है, जिसको दूर से इंजन दिख रहा है, तो कहेगा ट्रेन आ रही है। और 1 किलोमीटर दूर के गांव वाला जो है वो कहेगा ट्रेन चली गई, जा रही। अब वो चलती हुई ट्रेन आती भी है और जाती भी है। बोल में बोल है, ये दो विरुद्ध एंगल, एक ही क्रिया में दो विरुद्ध एंगल, ये लौकिक जीवन में भी ऐसा होता है? उसमें नहीं है, एक दो उसको हम संज्ञा दे देते, वस्तु में तो दो विरुद्ध धर्म है ही। कथन सापेक्ष है और वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है। इसका जीवन में सामंजस्य के लिए, सहिष्णुता के लिए भी बड़ा उपयोग है, विशेषकर स्यादवाद का। स्यादवाद माने आप सामने वाला जो कह रहा है उसको उसकी अपेक्षा से देखो। जैसे कि एक वर्ग संघर्ष आपने सुना होगा शब्द, जनरेशन गैप। क्या होता है वो? युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी, इन दोनों में हमेशा, सास बहू का हो, बेटे बाप का हो, किसी का भी हो, लेकिन युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी, इनमें विचारों का टकराव वो हमेशा रहता है, हर जगह युग में ही रहता है। समझ में आया? लेकिन अगर स्यादवाद शैली का प्रयोग हम अपने वाणी में और चिंतन में करें कि जब हम इसकी उम्र के थे तब हम क्या सोचते थे, तब हमारी कैसी भाषा थी, कैसा रहन सहन था, कैसे शौक थे, कैसे परिणाम थे। समझ में आया?
तो उसको बच्चों से शिकायत नहीं रहेगी, उनके प्रति कटु वाक्य नहीं निकलेंगे, वो उनके प्रति वात्सल्य भाव भी वृद्धिगत होगा, चाहे घर के बच्चे हों चाहे समाज के बच्चे हुए हैं। तो आप देखिए सामने वाले की सिचुएशन में आप खड़े होके देखिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चों में भी वो समझदारी धीरे धीरे डेवलप होगी कि भाई कल मेरा भी यही दिन आने वाला है। आज पिताजी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है और मैं चलूंगा, दुर्भाग्य से अगर मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मैं चलूंगा तो मेरे बच्चे भी चलेंगे, मैं वृद्धाश्रम में डाल दूंगा तो मेरे बच्चे भी फिर मुझे ही वृद्धाश्रम कोई और खोजेंगे मेरे लिए। यानी आप देखिए यहां मैं कोई तात्विक अनेकांशवाद की बात नहीं करता, लेकिन जीवन में अपोजिट पोर्शन को भी समझना, इस सहिष्णुता, उसके व्यू को भी देख, उसके प्रति आपको कषाय नहीं होगी। देखो जैसे एक छोटा बच्चा है और वो बिस्तर पर ही गंदगी कर देता है तो किसी को कषाय होती है, उसके प्रति क्रोध होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसकी उस परिस्थिति को जानते कि इस उम्र में तो ये होता ही, हम भी जब थे तब भी हमारी भी यही दशा थी। तो बोलो, यानी सामने वाले की सिचुएशन में। अब समाज में भी आप देखिए, जो अधिकारी है, ट्रस्टी है, वो कार्यकर्ताओं की परिस्थिति समझे, उनकी समस्याओं को समझे, कार्यकर्ता वो ट्रस्टी का व्यू समझे। एक दूसरे का व्यू समझने से जीवन कितना वात्सल्यमय, सुगंधित इत्यादि हो सकता है। तो कितने हो गए? अहिंसा, अनेकांत, साधुवाद, चर्चा तो बहुत है, रोजाना अपन करते ही हैं, जो जो ग्रंथों में आता है। अपरिग्रह का तो कहने क्या है। एक सही प्रसंग बना सहारनपुर में, एक बार हम महावीर जयंती पे थे और जब वो समझ लीजिए जयपुर में ही थे, तब शायद पढ़ते ही थे, तो चौराहे पे उनने सभा रखी और उसमें सब पुलिस वाले अधिकारी वगैरह, ये भी सब प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। मैंने यहीं से शुरू किया कि जैन समाज के प्रति लोगों को ये बड़ी शिकायत है कि ये लोग पूजा तो अपरिग्रही की करते, गीत तो अपरिग्रही की गाते, इनके मुनिराज नग्न दिगंबर होते, तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, ऐसे मुनियों की और अनंतों की पूजा करते, और घर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संपत्ति इन्हीं के घर में। तो ये समाज बड़ी छलिया है, ये समझ में आया ना? ये बहुत विरोधाभास अन्य समाज वालों को लगता है जो अपरिग्रह का स्वरूप नहीं जानते। अपन भी सोचें जरा, है अपने यहां तो परिग्रह अणुव्रत है, परिग्रह परिमाण व्रत है, फिर परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत है, ये सब चीजें हैं ना। वास्तव में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाह्य परिग्रह वो वास्तव में परिग्रह है ही नहीं, वो तो उपचार से परिग्रह कहा जाता है। तो पुण्य के उदय से वो सामग्री मिलनी है तो मिलेगी भाई साहब। चक्रवर्ती मना कर दे कि मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा तो ऐसा नहीं। चक्रवर्ती क्या, कोई नेता का योग प्रधानमंत्री बनने का होवे और वो कहे मुझे नहीं बनना, मनमोहन सिंह को नहीं बनना था लेकिन बनना पड़ा, समझ में, उदय होवे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और नहीं उदय होवे तो कितनी ही मेहनत करे लेकिन वो बन नहीं सकता। तो पुण्य का तो ऐसे ही हाल है। और बाह्य परिग्रह तो एक निमित्त मात्र है, असली तो मूर्छा परिग्रह। मूर्छा घटेगी तो संतोष बढ़ेगा, तृष्णा घटेगी और लौकिक जीवन में भी सुख शांति बढ़ेगी। अंतरंगी की तो बात छोड़ो, मिथ्यात्व और कषाय घटेंगी तब तो जीव भगवान ही बन जाएगा, उसकी तो क्या महिमा करना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो, और लौकिक जीवन में भी, और पंडित साहब तो बहुत बोलते हैं इस मामले में, 2 मकान हैं, कितने में रहोगे? एक में रहोगे, दूसरे की चिंता करोगे। समझ में आया ना? पता नहीं लोगों को इतना बोझा बर्दाश्त है कैसे हो जाता है। एक फ्लैट लोनावाला में है, एक देवलाली में है, एक बंबई में है, एक फलानी जगह है, जहां जहां तीर्थ हैं वहां वहां एक
कमरा अपने नाम, किसी को मत देना, चाबी मैं लेके जाऊंगा, जब आऊंगा तब रहूंगा। वो 5 साल में एक बार भी नहीं आता। और बोझा, वो परिग्रह के पाप की धारा वो निरंतर बहती रहती है। और वास्तव में अगर मूर्छा कम होगी तो बाह्य परिग्रह कम होगा। लेकिन इस तरफ से देखें, मेरा तो एक समझ लो गणित कनु भाई अलग टाइप का है। मान लो आपके पास 5-7 मकान हैं, गाड़ियां हैं, बहुत वैभव है, 5-10 करोड़ की, 50 करोड़ की, आप सबको लिक्विड कर लो, उसकी चिंता छोड़ो। क्योंकि साथ में न तो बैंक बैलेंस जाएगा, न कैश, हार्ड कैश जाएगा, और न वो जमीन मकान जाएगा। अगर आपके उसके योग्य पात्र हैं आपके परिवार के तो उन्हें दे दो, और आपके ही हक में है तो आप उसे लिक्विड कर लो। जितना जरूरी है उतना रखो, और बाकी सारा का सारा, ये जो आज अपने समाज में इतने 14 विद्यालय चल रहे हैं और इतना समझ लो विद्वान निकल रहे हैं, आप उनकी रिसर्च कीजिए, किसको किस बात की जरूरत है, कौन किस बात से तकलीफ में है, किस संस्था को कोई प्रॉब्लम है, और आप उसमें दे जाइए, बिल कर जाइए कि मेरे बाद में जितना भी मेरा समझ लो एफडी है वो सब इन संस्थाओं को दे दिया जाए। अभी से बोझा उतारो। एक व्यवस्था की बात मैं कहता, आप तो निश्चिंत हो गए ना। देखो, दान एक ऐसी चीज है, सही जगह के दान की बात करता हूं, तो आप अभी निर्भर हो जाएंगे। और अगर उसका आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया उचित जो है दिलीप भाई, तो इसका क्या होगा? इसको कौन संभालेगा? जीवन भर बेटों को भी नहीं बताएंगे कहां कितना है, और अंत समय में बोल नहीं पाएंगे तो कितनी आकुलता होगी। कभी हम भैया इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इससे सारा का सारा अपने वर्तमान जीवन में ही निर्भर हो जाना, ये एक समझ लो बाह्य सुख शांति का भी ये एक उपाय है। तो अपरिग्रह की महिमा जितनी की जाए उतना कम है। अपरिग्रह भी वास्तव में अहिंसा को ही सुरक्षित रखने, अहिंसा माने वीतरागता है, वीतरागता को ही सुरक्षित रखने का एक सुंदर उपाय है। मुझे तो आज 11:15 तक का बोला है, बराबर है कि अभी पूरा करें? कहां गया और वो ही आने वाला है। अभी एक प्रकरण पूरा हुआ। देखो, इस चतुर्थ काल में 24 घटनाएं ऐसी घटी कि तीर्थंकरों का यहां अवतरण हुआ। तो ये भरत क्षेत्र का समझ लो स्वर्णिम काल था, धर्म काल अहो वर्ते विदेमा, तो यहां भरत में वर्तता था। लेकिन पंचम काल में एक ऐसी घटना घटी कि जिसने भरत क्षेत्र, तो क्या कहें, भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन सारे वर्तमान विश्व को प्रभावित किया, उसकी सोच बदली। और कम से कम भारत को तो उसने, एक भारत की जैन समाज में मानो एक नया सूर्य उदित हुआ। इसके बारे में आप सब जानते हैं। अपन लोग प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का रसपान करते हैं, चाहे जब उनके जीवन की घटनाएं उनके प्रवचनों में आती हैं। इसलिए अपने लिए कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन आज उस प्रकरण को सोचा जाए तो बड़ा रोमांच होता है, और जब रोम रोम खड़ा हो जाता है, ऐसा एक आनंद और आह्लाद का अनुभव होता है कि न जाने कौन सी वो शुभ घड़ी थी। मैं कहता हूं आज जो घटना घटी पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में, आप जानते हैं 1890 में उनका जन्म हुआ, संवत 1946 में है, और संवत 1991 में, 91 में ना, उन्होंने परिवर्तन किया। कितने वर्ष हो गए? 45 वर्ष। 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने परिवर्तन किया, और वो सोनगढ़ के एकांत स्थान पर वहां का उन्होंने सिलेक्शन किया। ये अपने जो है ना, शायद ये अपने बहन की पुस्तक निकली ना, चैतन्य रसिया, यही ना, चैतन्य रसिया, उसमें थोड़ा इस घटना का थोड़ा झलक भी है बहन के
शब्दों में है ये सब बातें। लेकिन इसके बीज कब पड़े? इसके बीज तो उस दिन पड़े थे जिस दिन उनके हाथ में समय सार आया था, और उन्होंने उस समय सार को कितनी देर तो पढ़ा होगा, क्या तो पढ़ा होगा, क्या उसमें विचारा होगा। मैं तो कल्पना करता हूं कि उनकी नजर गई, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान बोध जो भाव। समय सार तो यहीं से शुरू हुआ ना। अरे जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञायक एक भाव है, ऐसा अंदर से जैसे बिजली का करंट लगा हुए। हाँ, यही बात मुझे चाहिए थी। तो जिस क्षण में उनके रुचि में, उनके मतिश्रुत ज्ञान में समय सार बैठा, ये परिवर्तन के बीज तो तब से पड़े हैं। ये तो बाह्य परिवर्तन था, अंतरंग परिवर्तन तो समय सार मिलने के साथ में ही प्रारंभ हो गया था, और इसके पहले भी एक बीज पड़ गया था। कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी जब दीक्षा ले रहे थे। देखो, उनको उस मिथ्या मार्ग से हिलाने वाली कितनी घटनाएं घटी। पहली घटना तो वो घटी, संस्कार लेके आए थे, वो तो एक समझ लो रूटीन की बात, वो मूलचंद जी से बहस होती थी, ये होता था। लेकिन सबसे पहले तो दीक्षा वाली घटना हुई, जब वो प्रोसेशन के लिए हाथी पर चढ़ रहे थे और वो क्या दुपट्टा उनका फंस गया, हाँ, धोती, हाँ, तो जरा सा वो फट गया। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार अब ले तो रहे हैं दीक्षा, लेकिन ये मार्ग में कुछ गड़बड़ दिखता है। तो पहला तो उनका जो पूर्व का संस्कार है वो वहां बोला। फिर दूसरी बार कब बोला कि जब वो वस्त्र पात्र रंगते थे, पात्रा हैं, और सोचते थे कि इसके लिए साधु हुआ जाता है क्या? साधु होने का ये मतलब होता है? तो थोड़ा चेहरे पे चिंता विंता झलकी होगी। उनके गुरु को उनसे प्रति बड़ा वात्सल्य स्नेह था, क्योंकि युवा थे, प्रभावशाली थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तो योग्य शिष्य के प्रति वात्सल्य होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने पूछा, कान जी क्या विचार करते? अरे साहब, मैं सोचता हूं कि ये पात्रा रंगना, इसमें 2-2 घंटा बिगड़ता है, तो इसके लिए क्या साधु हुए हैं क्या हम? तब गुरु ने जो कहा कि अगर तुम्हें पात्रा रंगना नहीं पसंद हो गए तो बिना वस्त्र पात्र वाला गुरु ढूंढ लें। उस समय किसी को पता नहीं था कि निर्वस्त्र निर्ग्रंथ भी मुनि दशा का एक स्वरूप है। दिगंबर मुनि शायद नाम भी नहीं सुना हो, शब्द भी नहीं सुना हो, ऐसी दशा। तो एक चोट वहां लगी उस समय, अंदर है, बाहर में ऐसा नहीं, ठीक है मैं जाता हूं, दिगंबरों से पूछता हूं कि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। सिद्धांतों के जन्म तो समझ लो, जैसा कि वो कहते हैं कि दीक्षा लेने के 1 वर्ष बाद ही उन्होंने ये बात कहना चालू कर दी। कौन सी? कर्म के उदय से विकार होता है, ये बात बराबर नहीं। कर्म विकार नहीं करा तो जड़ है, तो निमित्त मात्र है, निमित्त का ज्ञान कराया है शास्त्रों में। विकार तो जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूल के स्वयं अपनी योग्यता से करता है। यानी विकार करने में जीव स्वतंत्र है, जीव का ही अपराध है। ये महा आश्चर्य की बात है कि समय सार जैसा स्वतंत्रता का उद्घोषक ग्रंथ मिलने के 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले उनकी वाणी में ये बात आ गई थी। चिंतन में तो न जाने कब आई होगी, है, सोचने की बात है जरा। इसी तरह से क्रमबद्ध, यद्यपि वो क्रमबद्ध पर्याय के जन्मदाता हैं इस युग में, गुरुदेव, उनके ही नाम से क्रमबद्ध पर्याय प्रसिद्ध हुई है। लेकिन वो जो मूलचंद जी वाली घटना थी ना, वो क्रमबद्ध के नाम पर शिथिल और स्वच्छंद होने के विरोध में थी। वो उन्होंने इस बात का प्रतिपादन नहीं किया कि भगवान ने जो देखा है वही होगा, वो बदला नहीं जा सकता है। ये बात तो वो सामने वाले कहते थे, मूलचंद जी। उनने तो ये कहा
कि ऐसा कहने वाले की दृष्टि कहां जाती, इस बात का खंडन भी नहीं किया, और इस बात वो तो उनके हृदय में मंजूर थी, गुरुदेव के हृदय में, लेकिन इसकी श्रद्धा कैसी होती है, जिसे सर्वज्ञता की प्रतीति होती है। और सर्वज्ञता की प्रतीति माने सर्वज्ञ स्वभाव की जिसको दृष्टि होती है, वो ये बात कह सकता है। और भगवान ने उसके भाव देखे ही नहीं होते। इधर से कहो तो जिसको सर्वज्ञता की प्रतीति होती है, भगवान ने उसके भाव नहीं देखे। उधर से कहो तो भगवान ने जिसके अति अल्प भाव देखे होते हैं, उसे ही दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है, और एक एक पर्याय क्रमबद्ध है, माने मैं उसका करता नहीं हूं, उसमें फेर फार करता नहीं हूं। ये मतलब स्वसन्मुख पुरुषार्थ के कोई क्रमबद्ध की श्रद्धा से, यूं कहो कि क्रमबद्ध की श्रद्धा इक्वल टू स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ। ये बात उन्होंने संवत 1972 में कही, समझ में आया ना। 78 में समय सार मिला, और उसने तो उनका सारा समझ लो आमूल चूल जो है उनको एक तरह से देखा था, उनकी श्रद्धा जो पहले ही से डगमगा रही थी मिथ्या मार्ग के विरुद्ध, वो उसको और बल मिल गया। मैं तो कभी कभी शब्द चित्रण इस बात का करता हूं कि गुरुदेव की परिस्थिति समय सार मिलने के पहले तक कैसी रही होगी, कि जो आचरण और जो सिद्धांत उन्हें मिले गुरु परंपरा से, संप्रदाय की परंपरा से, उसमें उनका मन नहीं लगता था, उनपे श्रद्धा जमती नहीं थी। भले कड़क आचरण पालते थे, ये अंतरंग में ये खटक लगी रहती थी कि यार ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं है। जो उपलब्ध था वो सत्य भाषित नहीं होता था, जो सत्य है वो क्या है ये क्लियर नहीं होता था। सिद्धांत तो पता चलते थे, लेकिन मार्ग क्या है ये उन्हें क्लियर नहीं होता था, स्पष्ट नहीं होता था। और समय सार मिलने के बाद में उन्हें राह मिल गई। जैसे युगल जी ने लिखा है, जिसको राह मिली उसको चाह रही क्या शेष बताओ। आज इसका भी पाठ हो सकता है। कोई अगर उत्साही युवा अनुज वो बच्ची को बोलना, लो रोको तूफान चला रे, उसको कह देने, पढ़ के सुनावे इधर है लो रोको तूफान चला रे। तो यद्यपि उनका जीवन व्यवहार तो वैसे ही रहा, वो कोई एकदम से एक दिन में चेंज नहीं होता है, लेकिन उनकी जो श्रद्धा को, तत्व ज्ञान को, तत्व निर्णय को एक दिशा समय सार से मिल गई। कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, ये मान्यता ही बंध का कारण है, ये अध्यवसान ही बंध का कारण, सब मिला उनको ये सब समय सार में। एक अशरीरी थबानो शास्त्र छे, ये उनके हृदय से उद्गार निकले। तो वही तो मैंने कहा, क्या देख लिया होगा उनने, कि छठवीं गाथा देखी होगी। उसके बाद संवत 1982 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी उनको समझ लो एक उनकी राह और पक्की हुई। तत्व निर्णय की एक शैली 7वें अधिकार के माध्यम से उन्हें तत्व निर्णय की एक दिशा प्राप्त हुई। तत्व प्राप्त हुआ समय सार से, और निर्णय में निश्चय व्यवहार का उपयोग कैसा होता है, निश्चय व्यवहार तो जानते ही थे। जो उनको कहा ना, किसने कहा था, ये सेठ था ना वो दामोदर सेठ, बोले मिथ्या दृष्टि कोई प्रतिमा की पूजा होती, सम्यक दृष्टि को। गुरुदेव ने उसका जवाब नए और निक्षेप से दिया था। तो आप समझ लीजिए क्रमशः जो है उनके हृदय में वो ताना बाना छोड़ करके और आजाद पंछी की तरह साधना करने के लिए निकल पड़े, ऐसी भावना बलवती होती गई। लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं वो जल्दबाजी में और क्या बोलते हैं भावावेश में कोई कदम नहीं उठाते हैं। वे समझ लीजिए आगे पीछे और क्या परिस्थिति बनेगी इसका भी विचार करते। समझ में आया ना? तो विचार करने में टाइम लग गया। अंत के 3 वर्ष तो काफी हुआ पोह चला कि बीछिया में करें, कि लाठी में करें, कि राजकोट में करें, कहाँ परिवर्तन, सुरेंद्र नगर में करें,
ऐसे कई जगहों के प्रस्ताव आते होंगे, लोग कहते होंगे जो उनके प्रवचन सुनने लगे थे। समय सार के प्रवचन तो वो जब परिवर्तन नहीं किया था तब से ही करने लगे थे। अब देखिए, अंतिम मार्मिक बात मैं कहता हूं कि क्या छोड़ा उन्होंने, परिवर्तन में क्या किया है। भावनगर खबर भेज करके एक कैलेंडर मंगाया, कोई साक्षी होना चाहिए बाहर, ऐसा नहीं कि अभी छोड़ दिया बात खत्म होगी। बताओ, वो कुछ नहीं मिला, प्रतिमा नहीं मिली, मंदिर नहीं मिला, तो एक तीर्थंकर की प्रतिमा की साक्षी। और वो हम लोग वहां गए थे श्रवणबेलगोला, जो जिननाथपुरम, वहां से 1 किलोमीटर दूर है गांव। बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है और अति सुंदर वही प्रतिमा है जो कैलेंडर उनको मिला था, बारसनाथ भगवान की जिननाथपुरम में है। तो उसकी साक्षी में उन्होंने मुंह पट्टी छोड़ी। मैं बार बार कहता हूं दिलीप भाई कि ये 4 इंच की पट्टी तकलीफ दे रही थी, और 4 मीटर का जो दुपट्टा, उसको क्या बोलते, खेस, उससे तकलीफ नहीं हुई। वो धोती और दुपट्टा वो नहीं छोड़ा और पट्टी छोड़ी। इतनी सी पट्टी लगी थी, हिंसा ही तो बचती थी, उससे थूक मूक का बचाव होता था, अच्छे ही काम में आती थी। समझ में आया ना है? लेकिन वो जानते थे कि ये साधुपने का वेश का चिन्ह है। जैसे दिगंबर साधु के वेश का चिन्ह जो है वो पिछी कमंडल है, वैसे उनके वेश का चिन्ह जो है ये मुख पट्टी। हम ये रखेंगे, लोग हमें साधु समझेंगे, साधु जैसे ही व्यवहार की हमसे अपेक्षा रखेंगे, वैसे ही श्रद्धा की, वैसे ही आचरण की, और वो अब वो हमारे बस की बात रही नहीं। तो ये एक इतना बड़ा छल अपने आप के साथ और समाज के साथ, जो हम हैं नहीं। हम जानते हैं कि साधु क्या होता है? ये कोई साधुपना है नहीं। और जो असली साधु होती है दिगंबर साधु, वैसा हमारा पुरुषार्थ नहीं, तो फिर हम कैसे इस बोझे को रख सकते। यानी उन्हें वास्तव में गृहीत मिथ्यात्व के त्याग की घोषणा की उस दिन। त्याग तो अंदर में से जब से समय सार पढ़ना चालू हुआ तब से ही हो गया है, उसकी जड़ें हिलने लगी, लेकिन उसकी घोषणा जो है वो ऑथेंटिक रूप से वो उस समय वहां पट्टी छोड़ दी और ये घोषणा की हम तो भाई साधारण दिगंबर श्रावक हैं। अव्रती श्रावक, अव्रती भी साथ में लगाया, यद्यपि जीवन वृत्तियों जैसे ही था लगभग। समझ में आया ना? कितना समझ लीजिए सिंपल सादा खान पान है, और कितना नियमित दिनचर्या, और मानसिक दृष्टि से भी देखो, कोई विकता नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई लौकिक चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं। अरे लौकिक चर्चा तो छोड़ो, ट्रस्ट की नहीं, समाज की नहीं, इसकी नहीं कि मंदिर कैसे बनेगा, ये क्या होगा, वो बने, ये भावना जरूर होती थी और उसमें उनका विकल्प भी चलता था, लेकिन अपने आप को उन्होंने उससे सुरक्षित रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये परिवर्तन का दिवस ही वास्तव में आज गुरुदेव का जन्म दिवस है। हमारी दृष्टि में और हमारे हृदय में जिन गुरुदेव की मूर्ति विराजमान है, छवि विराजमान है, वो आज जन्मी थी। अब जन्मी थी तो पिछले 45 वर्ष कोई जीवन से कट तो सकते नहीं है, इसलिए अपन वो जन्म जयंती भी मनाते हैं, शरीर की जन्म जयंती भी मनाते हैं। लेकिन उनकी जो श्रद्धा जन्मी, और जन्मी तो पहले थी, आप समझ लीजिए वो उनका गर्भकाल था। सन 78 से 91 तक के 13 वर्ष गुरुदेव के ये वर्तमान गुरुदेव का गर्भ कल्याण का समय था, और आज उसका जन्म हो गया। आज वो दुनिया में जाहिर हो गया कि सत्य धर्म अगर कोई है तो वो दिगंबर धर्म ही। काश अगर वो इतना साहस न कर पाते। हाँ, 7वां अधिकार हाथ से लिख लिया था। एक अंतिम बात कह के मैं पूरा करूंगा कि एक बार समझ लो दादा ने वर्णी जी से ये पूछा, जब वो गुरुदेव से मिल के गए, 58-59 की बात है, फिर वो वर्णी जी से मिलने गए। वर्णी जी को भी आत्मख्याति कंठस्थ थी, संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे।
बड़े सुंदर अध्यात्म रसिक थे। जो बात गुरुदेव याद करते हैं वो तो एक एंगल जो है अलग अलग, समझ लो किस पे भार ज्यादा देना उसकी बात है। और उनको गुरुदेव के तत्व ज्ञान का उतना गहरा परिचय हो नहीं पाया, इसलिए वो धारणा बन गई कि ये तो एकांत वाले, अपन को उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये उनने कहा कि महाराज वर्णी जी को बोला कि आप तो आत्मख्याति के रसिक हो और कांजी स्वामी जो है वो आत्मख्याति पर ही प्रवचन करते हैं, आप क्यों नहीं करते ऐसा? आप तो व्रती हैं और आपको पूरा अध्यात्म आगम सबका ज्ञान है, आप क्यों नहीं करते? उनने बोला भैया ये समाज इस बात को पचा नहीं सकेगी, अभी समाज में ऐसी योग्यता नहीं दिखती है। तो उन्होंने अपने प्रवचनों में और अपने जीवन व्यवहार में इस अध्यात्म के अलावा जो सामाजिक समस्याएं थी उनको हल करने में अपनी शक्ति लगाई। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो इतने सारे विद्यालय खोलने की जो प्रेरणा दी, उसमें भी न्याय, व्याकरण, संस्कृत वगैरह इन विषयों की प्रमुखता हो गई। मैं सोचता हूं अगर गुरुदेव भी ऐसा सोच लेते कि कौन सुनता है, कौन मानेगा, लोग विरोध करेंगे, समझ में आया ना, तो आज अपन कहां होते? फिर 9000 प्रवचन कैसे मिलते? एक एक प्रवचन समझ लो चक्रवर्ती के रत्नों से भी ज्यादा बहुमूल्य है, तो ऐसी निधि कहां मिलती? वास्तव में अपना भी पुण्य का उदय है, गुरुदेव का प्रचंड पुरुषार्थ और अपना पुण्य का उदय, जिसके निमित्त से समझ लीजिए कि ये उनने ये साहस कर दिखाया। कोई मानेगा न माने, 5 आदमी सुनेंगे, 50 आदमी सुनेंगे, कोई, उस समय कोई स्वाध्याय हाल तो बना नहीं, वो तो परिवर्तन के 3 साल बाद बना था। उस समय भी वो 11,000 रुपए में बन के तैयार हुआ था 80 साल हो गए करीब उसे। हाँ, सत्य, हम तो अपने लिए निकले, दुनिया को समझाने नहीं निकले। जिसको जरूरत हो गए, जिज्ञासा हो गए, वो आए, सुने, समझे। हम तो अपना स्वाध्याय करना है, अपनी। देख लीजिए उनकी जो स्वांत सुखाय अंतर्मुखी वाली दृष्टि है, वो लोक कल्याणकारी हो गई। उससे समझ लो सारा भारत हिल गया। तो वास्तव में ये जिस घड़ी में उन्होंने परिवर्तन का दृढ़ निर्णय किया होगा, भाई को भी कहा था भाई मैं अब रहूंगा नहीं इसमें ज्यादा, खुशहाल भाई को, तो उनने कहा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ना धीरे धीरे सब निर्णय करना। तो ये आज वास्तव में वीर जयंती के स्वर्णिम इतिहास में एक नया पृष्ठ समझ लो वीर के शिष्य ने जोड़ा, ये साहस करके, ये भी अभिनंदनीय है। अपन सब वीर प्रभु की वाणी का मर्म पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, समझें, गहराई से अपने उसके लिए निर्मल श्रद्धान में उतरे और अपने जीवन में आवे, इस भावना से मैं ये बात पूरी करता हूँ।